ओम शांति। आज हम है ना दो मुरलियों को कंबाइन करेंगे। एक तो आज की बाबा मिलन की मुरली जो कि 15 दिसंबर 24 की है, और एक है मुरली 6 जनवरी 79 की। तो पहले हम 6 जनवरी 1979 की मुरली पढ़ेंगे, जिसमें बाबा ने कहा है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। क्यों हम ये कंबाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये मुरली जो आज बाबा ने कहा है बेफिक्र बादशाह और आत्मा जो सदैव संतुष्ट है ना। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की निशानियां समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि बेफिक्र बादशाह आत्मा जो ऑलरेडी है, कैसे वो उसको अनुभव कर सकती है। तो इसमें बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं रहते। सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते। सदा चढ़ती कला अनुभव करते, जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता है ना। तो पूरे दिन में अगर हम ये देख रहे हैं कि कभी मैं 14 कला, कभी मैं 16 कला, कभी मैं 4 कला, कभी मैं 8 कला, चेंजिंग फ्लक्चुएटिंग स्टेट्स ऑफ माइंड और बॉडी के साथ अपनी आइडेंटिटी बना रही हूँ, तो फिर मैं जैसे कि चंद्रवंशी के संस्कारों की तरफ जा रही हूँ, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं जो सूर्यवंशी के संस्कार हैं वो कलाओं के चक्कर में नहीं आते। सूर्यवंशी के आगे अंडरलाइन, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता है ना। तो जैसे हम ये इमेज भी देखेंगे, आत्मा जो कि सूर्यवंशी मतलब अपने सूर्य समान, जो बाबा ने कहा ना सूर्यवंशी मतलब सूर्य समान सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव करेगी अपने आप को। तो जो आत्मा अपने आप को प्रकाश स्वरूप जान चुकी, तो उसे पता है कि मेरे सामने ये सारे पुराने संस्कारों के बादल, मतलब पुराने संस्कार किस स्वरूप में आएंगे मेरे सामने? मेरे मन के अंदर मुझ आत्मा, मेरे सामने मतलब मुझ आत्मा के सामने किस रूप में आएंगे? कभी संकल्पों के रूप में, कभी मेमोरीज के रूप में, कभी ये संस्कार के अलग अलग रूप हैं। कभी इमेजेस के रूप में आएंगे, कभी सेंसेशंस के रूप में आएंगे, कभी फीलिंग्स के रूप में आएंगे, कभी इमोशंस के रूप में आएंगे। ये सब बादल हैं। पुराने संस्कार इस रूप में हमारे सामने आते हैं। तो बाबा बोल रहे सूर्यवंशी आत्मा जो है वो बिल्कुल अपने उस सूर्य समान सत्य को जानती है, जो सदैव प्रकाश स्वरूप अनुभव करता है अपने आप को, है ना। और कलाओं के चक्कर में नहीं आता, मतलब बादलों के प्रभाव में नहीं आता, है ना। लेकिन बादल आता है और चला जाता है। थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस और सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का अनुभव आता है और चला जाता है, पर सूर्य जो पीछे है अपने आप को नहीं भूलता। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। बादल को देख मतलब पुराने संस्कारों वश जो संकल्प और अनुभव आ रहे हैं अपने ही मन और देह से, उनको देख उनका प्रकाश कम नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पहचान बादलों से नहीं, अपने आप को सूर्य समान जानते हैं। और बाबा जो सुप्रीम सूर्य है उसके साथ सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लवलीन है वो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, मतलब एक रस। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुण से
गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते, है ना। तो सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते हैं, है ना, कि जो बाबा के गुण हैं वो मेरे गुण हैं, जो बाबा की सोच है वो मेरी सोच है। अगर कोई दूसरी सोच आ भी रही है पुराने संस्कारों वश, दूसरी फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, सेंसेशंस का अनुभव आ भी रहा है पुराने संस्कारों वश, मुझ आत्मा को पता है कि वो मेरा सत्य नहीं है। वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं पर मैं फ्लक्चुएट नहीं हो रही हूँ। ये बाबा इस सूर्यवंशी की बहुत ब्यूटीफुल निशानी बता रहे हैं मुरली में हमें, है ना, कि अपने आप को सूर्य समान जानो। सूर्य न कभी अस्त होता है न सूर्य उदय होता है। पृथ्वी उसके अराउंड घूमती है, पर हमारी भाषा क्या हो गई है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय। पर एक्चुअल में सूर्य तो अपनी जगह पर ही है। सूर्य न अस्त होता है न उदय होता है। प्रैक्टिकली जो हम बोल रहे हैं स्थूल लेवल पे, पृथ्वी उसके अराउंड घूमती है। सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। तो मैं आत्मा सूर्य समान न उदय होती हूँ न अस्त होती हूँ। सूर्य समान सदैव प्रकाशित, प्रकाश का स्वरूप अनुभव करती हूँ, है ना। तो सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के भी आगे प्रत्यक्ष होते। तभी तो लाइट हाउस माइट हाउस ना। मतलब मान लीजिए मेरे अंदर जेलसी का विकार आया, या मेरे अंदर गुस्से का विकार आया, या मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आई, कोई भी इमोशन आया, ऐसा ही कोई उदासी का, जैसे आज बाबा ने ना उदासी माया दासी बना देती है, वो उदासी का आया, कोई भी फीलिंग थॉट इमोशन सामने आया, पर मैं कौन उसके पीछे सूर्य। वो बादल तो आया मेरे सामने, पर क्या मेरा जो सूर्य का सत्य है वो बदल गया बादल के आने से? मैं नहीं बदली बादल के आने से। मैं सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य, मुझ में ये ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ मुझ आत्मा में ये ज्ञान है कि जो पुराने तरह से संकल्प जिस संस्कारों के आधार पर आते हैं, वो बादल मेरी रोशनी को छुपा नहीं सकते, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ना कल भी, मैं को अलग करो पुराने अनुभवों से, पुराने संस्कारों से अलग करो। संस्कार शब्द को भी डिकोड करना पड़ता है। संस्कार किस रूप में हमारे सामने आते हैं? संकल्प, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, सेंसेशंस, मेमोरीज, रिएक्शंस, रेजिस्टेंस, मूवमेंट, साउंड, वॉइस, मन के अंदर एक आवाज होती है। ये सारे अलग अलग रूप हैं, अलग अलग संस्कार, कंडीशनड माइंड, आदत वाला मन, पुराना संस्कार, आदतें, पुरानी आदतें अपने आप जैसे बोलती हैं मन में, प्री रिकॉर्डेड, है ना। पर बाबा हमें क्या बोल रहा है, नहीं, अब तुम अपने आप को पुराने संस्कार नहीं समझो, अपने आप को सूर्य समझो, राइट। तो सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते, है ना। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थ देखना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को करना और मम्मा को करना है ना। तो आप देखेंगे ना, मम्मा, ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, इनका मेन पुरुषार्थ था साइलेंस, ओम शांति, ओम साइलेंस, है ना, कि मैं साइलेंट बीइंग हूँ और मेरे अंदर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा ये कहा है, मैं जैसे एक डायरी में उन्होंने सबसे पहले यही लिखा था, है ना, गायत्री ब्रेन जो न्यूयॉर्क में है ना, उन्होंने एक बार ब्रह्मा बाबा की ये डायरी पढ़ी थी और बहुत सुंदर एक एक्सर्प्ट उसमें पढ़ा था उन्होंने, कि उसमें उन्होंने लिखा था
ब्रह्मा बाबा ने कि आज से दादा लेखराज मर गया। दादा लेखराज मतलब पैकेज ऑफ पुराने संस्कार। दादा लेखराज मर गया, अब मेरे सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सत्य के साथ हैं। तो मैं भी आत्मा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली, आज से मेरे सारे रिश्ते रीनी से खत्म। रीनी मर गई, मतलब पुराने संस्कारों का पैकेज से मेरी कोई पहचान नहीं। आएंगे, क्योंकि फिर ब्रह्मा बाबा के, अगर आप साकार मुरली में देखेंगे, इतना ब्यूटीफुल है साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा का एफर्ट देखना। उसमें हमेशा ब्रह्मा बाबा बोलते हैं सबसे पहले सारे तूफान मुझे आते हैं, फिर भी उनमें नारायणी नशा कैसे है। कभी किसी ने आज तक उदास देखा है ब्रह्मा बाबा को? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तूफान भले ही आते थे, पर वो अपने अंदर तूफान कहाँ से देखते थे? अपने सूर्य समान सत्य में रहकर, मास्टर ज्ञान सूर्य समान सत्य में रहकर, अपने पुराने संस्कार स्वभाव को अपने अंदर उछल खाते देखते हुए भी साक्षी साथी के साथ। तो ऐसे ही हमें भी अगर ब्रह्मा बाबा की कदम पे कदम उठाना है, तो क्या देखना है? वो आत्मा ने हमेशा अपने आप को, अपने हाईएस्ट कर्मातीत सत्य को सामने रखा, और फिर वहां से अपने अंदर के सारे पुराने संस्कार स्वभावों को अपने अंदर साक्षी होकर साथी के साथ देखा, पर उनके प्रभाव में नहीं आए। इसीलिए कभी उनमें उदासी आई भी तो वो उदासी का स्वरूप नहीं बनी आत्मा। कभी अगर उनमें पुराने संस्कार वश सारे तूफान आए भी, जो ब्रह्मा बाबा ने हम मुरली में सुनते हैं कि सारे तूफान बच्चों से भी पहले तो मुझे आते हैं, फिर मैं एकदम एक्सपीरियंस, मतलब एक अनुभवी, तभी तो मैं अनुभवी होकर बच्चों को समझा सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ब्रह्मा बाबा का ये पुरुषार्थ देखना कि कहाँ से, किस पॉइंट पर खड़े होकर उन्होंने अपने अंदर के सारे पुराने संस्कारों को देखा। जीरो पर खड़े होकर ब्रह्मा बाबा ने, वो आत्मा ने जिसने ब्रह्मा बाबा का पार्ट प्ले किया, वो आत्मा ने अपने अंदर के पुराने संस्कारों को बाबा के साथ नारायणी नशे में रहते हुए, मौलाई मस्ती में रहते हुए, अपने अंदर के पुराने संस्कारों को साक्षी होकर देखा, उनसे अपनी पहचान नहीं बनाई, बाबा को हमेशा सच सच सब कुछ बताते गए। उनसे बिना पहचान बनाए ही सच सच बताया जा सकता है। अगर मैंने, आत्मा ने पुराने संस्कारों से, पुराने संकल्पों से, पुराने सेंसेशंस जो आती हैं, कभी कभी बॉडी में जेलसी की फीलिंग आएगी तो सेंसेशंस को भी यूज करेगी, वो अकेली नहीं बोलेगी मन में आवाज, सेंसेशंस को भी यूज करेगी, नीचे खींचेगी। पर कभी भी उन्होंने अपनी पहचान किसी भी पुराने संस्कारों से नहीं बनाई। इतना अलर्ट, इतना अवेयर। मैं भी आत्मा, अगर आज ब्रह्मा बाबा शरीर को यूज कर कर मुझे बता सकते तो वो क्या बोलते? वो यही बोलते ना, बच्ची, मेरे बच्चे तो मुझसे भी आगे हैं, है ना। उनकी ये दृष्टि थी हम बच्चों के प्रति, तभी तो वो प्रजापिता है ना। तो मैं भी आत्मा देखती हूँ, मेरे फादर का मैं नाम रोशन करूंगी। तो कैसे ब्रह्मा मेरे फादर हैं, शिव बाबा मेरे फादर हैं, दोनों बाप दादा को अगर मैं कॉपी करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि कैसे शिव बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा के सत्य को देखा, और ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा की नज़र से अपने आप को देखकर अपने अंदर के पुराने संस्कारों से कभी अपनी पहचान नहीं बनाई। सब कुछ उनके सामने अंदर भी आया, बाहर भी आया, पर वो एकदम न्यारी और प्यारी रही वो आत्मा। क्यों? क्योंकि उसको निश्चय था बाबा के साथ अपने सत्य में देखने में कि मेरा जो सत्य है वो अनटच्ड है, अनस्टेन्ड है। ऐसे ही मैं भी आत्मा अपने फादर बाप दादा को फॉलो करती हूँ और देखती हूँ मेरा सत्य भी अनस्टेन्ड है, अनटच्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने संस्कार अरे और ज्यादा दिखेंगे और ज्यादा पहले से आएंगे, है ना। पर मैं सूर्यवंशी आत्मा अपना मास्टर ज्ञान स्वरूप सत्य नहीं भूलूंगी। बादल तो आते हैं जाते हैं, अनुभव आएंगे जाएंगे, उन सब के पीछे कौन? मैं आत्मा, मैं सूर्यवंशी, सूर्य मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ आने वाली एकदम सत्युगी आत्मा, है ना।
तो शिववंशी और ब्रह्मावंशी दोनों, राइट। अगर गोल्डन एज में ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट प्ले करना है तो ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के साथ रिश्ता होना जरूरी है आत्मा का, सूर्यवंशी आत्मा का। हाँ, तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, पर वो क्वालिटीज भी, उनका पुरुषार्थ की जो क्वालिटी थी वो टॉप क्वालिटी थी पुरुषार्थ की उनकी, है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। सूर्यवंशी का पहला कदम फॉलो फादर का होगा, मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। तो बाबा मन और बुद्धि को अलग कर रहे हैं आत्मा से, है तो आत्मा ही, आत्मा का संकीर्ण रूप है, पर क्यों अलग कर रहे हैं? अगेन हम बोल रहे हैं बार बार ये, ताकि हम अपने पुराने संस्कार स्वभाव से अपनी पहचान नहीं बनाए और अपने ट्रू नेचर को जाने, जो इस मन बुद्धि से परे का नेचर है। तब हम वहां से जीरो स्टेट से, जीरो ही हीरो का पार्ट प्ले कर सकता है। तो मैं जीरो आत्मा मन बुद्धि को सरेंडर, मतलब पुराने संस्कार स्वभावों को सरेंडर, पुरानी सेल्फ इमेज को सरेंडर, पुरानी दुनिया की जो इमेज बना रखी है बुद्धि में वो भी सरेंडर, सब कुछ सरेंडर। तो बचा क्या पीछे फिर? सिर्फ सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्यवंशी आत्मा, राइट। तो बाबा बोल रहे जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला, नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होते। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग, मतलब कोई पहचान नहीं उनसे, कोई आइडेंटिटी नहीं। अंश का भी वंश, वंश का भी अंश, का वंश का भी अंश भी होगा, उसका भी त्याग, मतलब वो भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? मतलब मेरा वो ट्रुथ जो फर्दर रिड्यूस्ड नहीं किया जा सकता, उस सत्य को अगर मैं जान गई बाबा के साथ, तो फिर मैं ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ कर रही हूँ। इस मुरली में बाबा ने इतना क्लियरली इसको इलैबोरेट किया है, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को। वंडरफुल मुरली है ये, है ना। महात्याग, सबसे बड़ा त्याग है अपने पुराने संस्कारों से पहचान नहीं बनाना, यही सबसे बड़ा त्याग है। आएंगे तो सही, भर भर के आएंगे, बाल्टियां नहीं, समुंदर भर भर के पुराने संस्कार हमारे सामने आएंगे, पर मैं कौन? ये मैं, उदासी आई, बाबा को सरेंडर, मैं दासी नहीं बनूंगी, है ना। बाबा ये पुराने संस्कारवश उदासी आई, बाबा ये पुराने संस्कारवश टेम्पररी खुशी भी महसूस हो रही है, वो भी आपको सरेंडर। बाबा ये पुराने संस्कारवश सेंसेशंस फील हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अंदर से उबाल उबल रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है बॉडी सॉलिड फील हो रही है। तो बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ को देखो, ऐसे कोई उनको देखता था ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को ऐसे लगता था जैसे फरिश्ते धरती पर चल रहे हैं। तो धरती भी जैसे उनसे नीचे है, क्यों? क्योंकि उन आत्माओं के अंदर धरती को भी देखने का तरीका अलग था। तो हमें भी वो ही करना है जो उन्होंने किया। उनके अंदर धरती भी जैसे उनको सर्व कर रही है, क्यों? क्योंकि वो मैटर नहीं फील हो रहा था उन आत्माओं को। वो क्या फील हो रहा था उन आत्माओं को? जैसे कि मेरे ही लाइटर, वो, क्योंकि उनका वो सूक्ष्म था ना, उनका पुरुषार्थ बहुत सूक्ष्म था। तो सूक्ष्म शरीर, मतलब वो पूरे स्थूल संस्कारों से पहचान नहीं बनाई, तो आत्मा ने स्थूल संस्कारों का चोला नहीं पहना हुआ था। तो उन आत्माओं को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पा चुकी थी। कर्मेंद्रियां अनुभव दे रही हैं, भले ही सॉलिड फील हो रहा है सब कुछ, पर उन आत्माओं को ये पता था कि सॉलिडिटी के पीछे सूक्ष्मता क्या है। तो ऐसे ही हमें भी मम्मा बाबा को देखकर वो ही पुरुषार्थ करना है। करना मतलब जो वो
जैसे उन्होंने देखा वैसे मुझे देखना है ना। तो अगर हम देखें तो इसमें बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के अंश का त्याग, मतलब वो मेरे नहीं है, वो बाबा को दे दिए मैंने। पुराना टोकरा, आज बाबा ने बोला ना आज की बाबा मिलन मुरली में, पूरा बेफिक्र बादशाह बन जाओ। पुराना टोकरा लेके तो नहीं घूम रहे हो या ताज पहन के घूम रहे हो, पुराना टोकरा बाबा को दे दो और बाबा की जिम्मेवारी है, वो बाबा संभालेगा। मैं ताज मतलब क्या, मैंने बाबा के संस्कार, मेरे मुझ आत्मा के संस्कार है ना। तो पहले उसके लिए मुझे अपना जीरो सत्य पता होगा, तब मैं बाबा के संस्कारों को अपनाऊंगी और पुराने संस्कारों से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था, जब तुम पुराने संस्कारों को अपना बना लेते हो, क्लेम करते हो, अरे ये तो मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही इतनी खराब हूँ, अब मुझे पुरुषार्थ करके उनको हटाना होगा, मिटाना होगा, तब हमने वर्ड पुरुषार्थ को सही ढंग से यूज नहीं किया है। कर तो रहे हैं प्योर, बहुत हमारी वो है, इंटेंशन बहुत प्योर है कि हमें पुरुषार्थ, एज अ पर्सन भी हम सोच रहे हैं कि हमें पुरुषार्थ करके बाबा समान बनना है, बहुत प्योर भावना है वो। पर बाबा ये नहीं चाहते कि आप मेहनत करो, बाबा चाहते हैं कि आप बाबा के साथ बैठकर जीरो सत्य में देखो कि आप ऑलरेडी सूर्यवंशी आत्मा, सूर्य घराने की आत्मा, सूर्य मास्टर ज्ञान, सूर्य बाप समान हो। अब वहां पर बैठकर आप अपने पुराने संस्कारों से अपनी पहचान नहीं बनाओ, जैसे आते हैं वैसे देते जाओ, बाबा को देते जाओ। बाबा ये आया फीलिंग, दे दो बाबा को, तुम कौन, इस संस्कार से पीछे आओ थोड़ा, अच्छा और थोड़ा पीछे आओ और थोड़ा पीछे आओ। जैसे जैसे हम पीछे पीछे आते जाते हैं, हमें अपना वो ट्रू नेचर पता चलने लगता है कि मैं साइलेंट बीइंग हूँ, स्टिल बीइंग हूँ। ये है सूर्यवंशी की क्वालिटी, तभी तो एक रस हो सकते हैं ना। अगर मैं माइंड बॉडी और बुद्धि की फ्लक्चुएशन से अपनी पहचान बनाऊंगी, सरेंडर नहीं किया और पहचान बना ली, तो मुझे लगेगा मैं भी फ्लक्चुएटिंग बीइंग हूँ, पर मैं फ्लक्चुएटिंग नहीं हूँ। मन बुद्धि फ्लक्चुएट हो रहे हैं पर मैं फ्लक्चुएट नहीं हो रही हूँ। वो फ्लक्चुएशन बाबा को सरेंडर, इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे, बाबा को बार बार समर्पण, बार बार सरेंडर, सरेंडरर ही खत्म हो जाएगा उसमें धीरे धीरे। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी तो सर्वस्व त्यागी का अर्थ है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चित निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। क्यों? जिम्मेवारी सिर्फ एक है, मैं अपने सत्य में बाबा के साथ रहूं। तो डबल लाइट क्यों हो जाएंगे? ताकि फिर बाबा जिसको जो देना है हम आत्माओं के थ्रू अपने आप दे देगा। बाबा को पता है किस आत्मा को क्या चाहिए, अपने आप हमारे थ्रू दे देगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मेरा एक रस सत्य जो कि सदैव उपस्थित है, निरंतर और सदा है, वो एक रस सत्य, साइलेंट सत्य, वो अनटच्ड सत्य मेरा, जितना मुझे पता होगा, जिस हद तक मेरा निश्चय होगा उसमें, जिस हद तक, उस हद तक मैं निश्चिंत भी होंगी। और जितनी मैं निश्चिंत होंगी, क्या होगा उससे? मेरे अंदर से सभी आत्माओं के प्रति वो ही विजन होगा। भले ही उनके पार्ट अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, पर मेरा विजन बाबा समान, हर आत्मा, सूर्यवंशी आत्मा की यही स्पेशलिटी है, वो सर्व आत्माओं को अपने समान देखेगी, चाहे वो रीनी के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, या रीनी के प्रेज में क्यों ना हो, रीनी की तारीफ क्यों ना कर रहे हो, रीनी की निंदा क्यों ना कर रहे हो। आत्मा, सूर्यवंशी आत्मा को हर आत्मा के प्रति उसका वो पार्ट नहीं दिखेगा कि वो तारीफ कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। उसको क्या पार्ट दिखेगा? सूर्यवंशी आत्मा को उसका साइलेंट स्वरूप दिखेगा और उसके सतो गुण दिखेंगे। ये है रियल पुरुषार्थ। हर आत्मा जो परमात्मा के साथ सतो गुण खुद भी है और सतो गुण हर आत्मा के देखती है,
भले ही उनके पार्ट की प्योरिटी अलग होगी, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा पुरुषार्थ क्या है? सतोगुण देखने का, है ना? तो ये बाबा हमें बता रहे हैं कि सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे, क्योंकि जिम्मेवारी बाबा की हो गई, मेरी तो एक ही जिम्मेवारी है, मैं अपने ऊपर ध्यान रखूं, बाकी सारी जिम्मेवारी बाबा की, तो इसलिए डबल लाइट भी है और जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। उसमें से जो भी एक्शन भी होगा उसमें मैंपन नहीं होगा, मैंने किया, तूने किया, मैंने बोला, तूने बोला, ये सब होगा ही नहीं, है ना? तो सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। कितना ब्यूटीफुल है ये! सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा, अपने वृत्ति मतलब उनका एटीट्यूड क्या होगा, उनका वृत्ति क्या होगी, जो आत्मा अपनी स्मृति को जानती है राइट तरीके से, तो उसकी वृत्ति भी सूर्यवंशी समान हर आत्मा के प्रति एकदम अनंत प्रेम की भावना होगी, है ना? और स्वस्मृति में तो मतलब वो चिंता का टोकरा लेकर नहीं घूमेगी, है ना? वो चिंता का टोकरा बाबा का हो गया, मेरा नहीं है। आएगा सब कुछ, देती जाऊंगी उसको, बाबा आप संभालो, ये सारे पुराने संस्कार आ रहे हैं, आप संभालो, मैं तो आपके साथ स्टिल और साइलेंट बैठी हूँ, डायरेक्टली उन संस्कारों के पीछे ही हूँ, बहुत दूर नहीं हूँ। परम धाम की स्थिति राइट बिहाइंड दीज थॉट्स, राइट बिहाइंड दीज फीलिंग्स, राइट बिहाइंड, यही तो ड्रामा है, ड्रामा ऑफ संस्कार्स हैं, पुरानी फीलिंग्स हैं, पुराने थॉट्स हैं, इसके पीछे का ही तो है, मैं इसके पीछे ही तो हूँ, इन इन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, संस्कारों के पीछे ही तो मैं हूँ, यही तो ड्रामा है। तो इन सेंसेशंस और पुराने संस्कारों के पीछे मैं बाबा के साथ निरंतर हूँ, सदा हूँ, एक रस हूँ। ये रियल नोइंग है आत्मा की बाबा के साथ, है ना? तो वो डबल लाइट भी है और जिम्मेवार भी है, अपनी स्मृति की जिम्मेवारी लेती है, बाकी सारी जिम्मेवारी बाबा की। तो उसमें मैंने किसी के लिए कुछ किया ये भाव होगा ही नहीं। सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन के द्वारा तो दूसरी आत्माओं को भी उनकी स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव होगा, उनको भी अपना ट्रू नेचर पता चलेगा। तब बाबा ने बोला ना, दुआएं दो और दुआएं लो। आज कैसे दुआएं दो, दुआएं लो? बद्दुआ मत दो तो बद्दुआ लोगे भी नहीं, क्या मीनिंग है इसका? ये सब इस मुरली में भी एक्चुअल में, जितना मैं अपने स्वस्मृति में होंगी, दूसरे को भी उसकी हाईएस्ट स्मृति में देखूंगी, तो अपने आप ही मैं उनसे दुआ ले रही हूँ और दुआ दे भी रही हूँ उनको। मान लीजिए आज कोई बहुत, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम तो ऐसे ही, मान लीजिए कि मेरे घर वालों में से कोई बहुत रीनी की बुराई करता है, हाँ, मान लीजिए, या सेवा की फील्ड में कोई बहुत बुराई करता है रीनी की, राइट? मुझे पता है रीनी और कुछ नहीं है बट पैकेज ऑफ संस्कार्स है, पुराने सोचने के तरीका, हैबिचुएटेड पैटर्न्स हैं, ये पूरा, ये नाम रूप और ये देह जिसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ पैकेज ऑफ ओल्ड हैबिट पैटर्न्स है ना? अब ये टूट रहा है, ये ऋणी भान टूट रहा है, ये ओल्ड हैबिट पैटर्न्स टूट रही हैं, है ना? अब यही तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा का पुरुषार्थ था। तो उन्होंने कहा पुराने संस्कार सामने दिखेंगे, राइट? पुराने संस्कार हमें सामने अटैक करेंगे, पर हमें उन पे एक्ट नहीं करना है। अटैक तो वो करेंगे और करना भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना मैं किस हद तक अपने साइलेंट स्वरूप को जानती हूँ। तो वो अटैक करेंगे, पर मैं आत्मा, क्योंकि मैं अपने साइलेंट जीरो सत्य को जानती हूँ बाबा के साथ, मैं उन पे एक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे अपने नहीं लगेंगे, पराए लगेंगे, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्यादा चाय पानी नहीं पिलाओ मैं करके उसको, है ना? तो बाबा ने आज की मुरली में यही कहा है कि कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देते हैं, बेफिक्र बादशाह की निशानी ही है सदैव संतुष्ट भी और औरों से भी संतुष्ट और भी आपसे संतुष्ट, राइट? तो आज नहीं तो कल सब संतुष्ट हो ही जाएंगे। आप अपने कर्म को राइट रखो,
मेरा कर्म हाईएस्ट कर्म होगा, मैं अपने, और हाईएस्ट कर्म है मेरी हाईएस्ट स्मृति। तो शॉर्ट टर्म में हमारा एक्शन ऐसे लग सकता है कि लॉस हुआ है, पर एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में वो गेन ही गेन है ना। तो इट्स परफेक्टली फाइन। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई चीज डिफीट लगेगी, पर लॉन्ग टर्म में वो विक्ट्री ही विक्ट्री है, क्योंकि मैं आत्मा अपने सत्य में अपनी फीलिंग्स एकदम प्योर है। कोई इम्प्योर फीलिंग आई भी तो बाबा को दे दी, अपनी नहीं बनाई। चाय पानी नहीं पिलाया, मैं नहीं बनाया उसको, मैंपन नहीं लगाया। तो ऑटोमेटिकली मेरा पुरुषार्थ किसके जैसे हुआ? मम्मा बाबा जैसा। और मम्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या था? एकदम अपने साइलेंट सुन सत्य को जानना, और उसमें से अपने जो साइलेंस में से जो अलग अलग गुणों की खुशबू आती है ना, वो फिर मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म में वो भी उसमें धीरे धीरे मिक्स होने लगती है। मेरी जो साइलेंट खुशी, साइलेंट सत्य है, मेरे हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन में परवेड होगी, है ना। इसलिए हमें हमेशा ब्रह्मा बाबा की लाइफ को देखना है। कैसे उनके दिन में गरीबी के दिन भी आए, क्या उनके सत्य का कन्विक्शन कम हुआ? कितने आत्माओं ने उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए, क्या उनके सत्य में कन्विक्शन अपना कम हुआ? क्या उनका उनके प्रति प्यार कम हुआ? नहीं हुआ। क्या उन्होंने अपने सत्य में जो निश्चय है, अपने परमात्मा में जो निश्चय है, इतना रत्ती भर भी कम हुआ? नहीं हुआ। उनको हर हार में भी जीत दिख रही थी। ये ही सूर्यवंशी आत्मा की निशानी है ना। तो मुझ आत्मा को, मेरे लिए, मैं हार और जीत से परे, सुख और दुख से परे, डुअलिटी ऑफ माइंड से परे, डुअलिटी का खेल मेरे अंदर है, पर मैं उस खेल से परे साइलेंट सत्य आत्मा, एक रस, ये है सूर्यवंशी की निशानी। तब बाबा कहते हैं हमें कि सूर्यवंशी निशानी जो आत्मा है ना, उसका प्यार कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति कम नहीं होगा, इक्वल, एक समान, एक रस रहेगा, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी जेलसीज फेस की हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी कितने प्रोटेस्ट फेस किए। क्या ब्रह्मा बाबा ने कभी भी उन आत्माओं के प्रति थोड़ी सी भी बद्दुआ की फीलिंग, मतलब थोड़ी सी भी वो गलत है? नहीं, बच्ची ड्रामा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एकदम राइट हो रहा है, कल्याणकारी है, बस बाबा की तरफ देखो और बाबा को याद करो, है ना। और मतलब क्या हुआ उसका? कि बिल्कुल वो प्रेम, वो सत्य प्रेम, वो अनंत अखंड प्रेम में मुझसे बहेगा हमेशा सबकी तरफ, राइट। और ये बाबा ने कहा सूर्यवंशी की विशेष दो निशानियां अनुभव होगी। एक तो सदा निर्माण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना। सबसे पहले एक तो सदा निर्वाण स्थिति, मतलब साइलेंट स्थिति, वाणी से परे की स्थिति में स्थित हो। अब वाणी में मैं आ रही हूं, है ना। और दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण, अर्थात निर्वाण और निर्माण दो निशानियां अनुभव होंगी। कौन सी? निर्माण, ह्यूमिलिटी, कोई गलत नहीं है, सब कुछ राइट है, सब कुछ सही है, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट इन देयर पार्ट। हर आत्मा का पार्ट एकदम एक्यूरेट है और परफेक्ट है। तो निर्माणता अपने आप आएगी, क्योंकि कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता, सब सही ही हो रहा है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, तो अपने आप ही ह्यूमिलिटी आएगी, है ना। और निर्माण और निर्वाण मतलब वाणी से परे, मतलब मैं अपने मन के कमेंट्री से परे, अपने पुराने संस्कारों से परे, बुद्धि में जो पुराने तरह के चित्र हैं उनसे भी परे, क्योंकि बुद्धि में भी तो सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये सारे चित्र बुद्धि में है। तो आत्मा जो है अपने उस साइलेंट सत्य को जानती, जो विचित्र है, जो सर्व चित्रों से परे, तो बुद्धि से भी परे, सर्व मन से, मन के सर्व पुराने संस्कारों से भी परे, तो वो सारे चित्रों के भी रियल मीनिंग को जानती है साइलेंट आत्मा। साइलेंस में से खुशबू निकलती है अनंत सारे गुणों की, बहुत ब्यूटीफुल खुशबू है, वो है परमात्मा के गुणों की खुशबू। और ये था मम्मा बाबा का मेन पुरुषार्थ।
है ना, सूर्यवंशी। निर्वाण स्थिति में स्थित हो फिर वाणी में आना, मतलब अभी मैं आत्मा निर्वाण स्थिति में हूं बाबा के साथ। देखें आप, ब्रह्मा बाबा बाप दादा के साथ मैं आत्मा, दोनों के बीच में मैं आत्मा, दोनों के गुणों के बीच में मैं आत्मा। अब मेरे बाबा पुराने अगर संस्कार सामने आ रहे हैं तो शिव बाबा एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्रह्मा बाबा क्या दिखाता है, वो आत्मा क्या दिखाती है मुझे, देख बच्ची, जैसे मैंने जीवन में कैसे सब कुछ देखा, देखते हुए भी नहीं देखा, तू भी देखते हुए भी नहीं देख। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है मुझे प्रैक्टिकली उसको कैसे करना है वो सिखाती है, और शिव बाबा जो है मुझे मेरा वो साइलेंट सत्य दिखाते हैं। तो बाप दादा दोनों हमें सिखाते हैं कि निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वो शिव बाबा सिखाते हैं, और वाणी में कैसे आना वो ब्रह्मा बाबा, है ना। तो दूसरा, सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण, अर्थात निर्वाण और निर्माण दो निशानियां अनुभव होगी। इसलिए अगर किसी ने ना ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना। आदि देव बुक है एक, अगर एक बारी पढ़ी है तो दोबारा पढ़ना, तब आपको पता चलेगा उन आत्माओं में क्या, मतलब कैसी कैसी सिचुएशन सीन्स आई। ऐसा भी ऐसा टाइम आया जो हम सब ने शायद पढ़ा भी और जाना भी, अगर वाकई में हम बाबा के ज्ञान को सुनते हैं अच्छी तरह से। अभी कुछ दिन पहले मुरली में भी बताया था बाबा ने कि क्या क्या, मतलब बेगरी डेज भी आए, पर फिर भी उन आत्माओं का निश्चय नहीं टूटा, है ना। कितना विरोध भी आया, सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, ब्राह्मण परिवार के अंदर रहते हुए भी ब्राह्मणों से भी विरोध आया, फिर भी ब्रह्मा बाबा का निश्चय उन आत्माओं के सत्य में नहीं टूटा, है ना। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ना बहुत जरूरी। अगर आप सबने नहीं पढ़ी या एक दो बार ही पढ़ी और ध्यान से नहीं पढ़ी है तो एक बार वापस पढ़ें। आदि देव किताब का नाम है, जरूर पढ़ें, तब हमें पता चलेगा सूर्यवंशी पुरुषार्थ क्या होता है, और फिर चंद्रवंशी पुरुषार्थ जो बाबा ने अभी बताया है इसी मुरली में। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होंगी। कब 100 के मण के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा। बाबा मुझ में तो ये कमजोरी अभी तक है, बाबा मुझ में तो अभी तक ये है, बाबा मुझ में तो अभी तक ये। बोल तो सच रहे हैं, ऐसे लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, बेटर देन एनीबडी एल्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। कि एटलीस्ट इतना तो हमारे अंदर है ना कि बाबा को हम सच सच बता रहे हैं, पर मैंपन लगा के क्यों बोलते हैं हम। मैंपन मत लगाओ, बताना तो है ही है ना, बाबा से कुछ छुपा थोड़ी ना, और छुपाना भी नहीं है, सब कुछ बताना है बाबा को, पर उससे अपनी पहचान बना कर नहीं बोले। जब पहचान बना कर बोलते हैं, बाबा को बताते हैं, तो हम चंद्रवंशी हो जाते हैं। बिना पहचान बनाए बाबा को सरेंडर करना है, सब कुछ बताना है ना। दिन भर में चार्ट भी देना है। चार्टिंग मतलब क्या, अगर मान लीजिए पूरे दिन कामवश आप भूल भी गए तो शाम को चार्ट दें, पर चार्टिंग अगर मोमेंट बाय मोमेंट करेंगे तब तो बेस्ट है। अगर नहीं हो पा रहा है मोमेंट बाय मोमेंट तो कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो फिर शाम को सोने से पहले चार्ट दें, है ना। तो सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं पुरुषार्थ के भी, राइट। तो हमें चेक करना है अपने लिए कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो शुरुआत में तो हम सभी, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल और एफर्ट तो सभी को लगता है, मेहनत तो सभी को लगती ही है शुरुआत में, पर धीरे धीरे अगर मेहनत राइट डायरेक्शन में है तो वो मेहनत कम 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 होती जाती है, और प्रैक्टिस से हम प्रैक्टिस लेसनेस की तरफ जाते हैं धीरे धीरे, है ना। और हर एक की वो स्पीड अलग होगी, वो एक एक स्पीड नहीं है सबकी, वो स्पीड सबकी अलग अलग होगी। तो हमें तो ये देखना है कि मैं जीरो पर खड़े होकर अपने अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने सत्य में बार बार डुबो रही हूँ, बार बार डुबो रही हूँ। तो फिर आप सूर्यवंशी पुरुषार्थ में हैं, जहाँ पर आप एक रस स्थिति में रहकर बाबा के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य समान अपने सामने बादल आता जाता देख रहे हैं, पर उन बादलों से अपनी पहचान नहीं बना रहे हैं। चंद्रवंशी में अब एक ही दिन में हम सूर्यवंशी भी हो सकते हैं और चंद्रवंशी भी हो सकते हैं ना, पर हमें देखना है कि अगर मैं 100% सूर्यवंशी का कर रही हूँ तो फिर मैं चिंता का टोकरा अपने पर सिर पर लेकर नहीं खड़ी रहूंगी, वो बाबा को आएगी और देती जाऊंगी,
आया और बाबा के पास गया, आया और बाबा के पास गया, और मैं और बाबा एक रस एक समान मास्टर ज्ञान सूर्य, सुप्रीम ज्ञान सूर्य के साथ आते जाते देखती हूँ पुराने संस्कार स्वभाव को, पर मुझे टच नहीं कर पाते। कभी अगर टच हो भी गया, एक्शन में आ भी गया, दैट्स ओके। एक सेकंड में वापस पीछे, गिल्ट में नहीं जाएंगे, एक सेकंड में वापस पीछे। मैं और बाबा प्रेजेंट में है, सारा नाव में है। मैं कौन, क्या मेरा सत्य बदला? नहीं बदला। तो वो सत्य जो है मेरा सूर्यवंशी का एफर्ट ये है। बाबा बोल रहे हैं चंद्रवंशी में कभी तो महान है और कभी साधारण है, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, सूर्यवंशी हूं व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो वह आप चेक करो, बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं अपने आप को कहाँ से देख रही हूँ, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मेरी स्टार्टिंग पोजीशन, मैं हार जीत से परे, सुख दुख से परे, डुअलिटी ऑफ माइंड बॉडी से परे, इस सुख दुख के खेल से परे मेरा एब्सोल्यूट सत्य, मुझे वो देखना है। फिर वहां से मैं देख सकती हूँ अनफोल्डिंग ऑफ माय कार्मिक पैटर्न्स। मेरे कार्मिक पैटर्न्स अनफोल्ड हो रहे हैं, है ना। पर्सनल स्टोरी मेरे सामने अनफोल्ड हो रही है मेरी, पर मैं डिटैचमेंट साक्षी होकर देख रही हूँ, है ना। बाबा के साथ जीरो सत्य में खड़े होकर देख रही हूँ, जो कि सारे कर्मेंद्रियों के और पुराने संस्कारों के कर्मेंद्रियों के अनुभव से परे होकर देख रही हूँ, साइलेंट सत्य में रहकर बाबा के साथ। तब फिर हम सूर्यवंशी पुरुषार्थ बाबा के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कर रहे हैं। तब फिर हम नेचुरली सभी को दुआएं दे भी रहे हैं और दुआएं ले भी रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की धारा बहेगी। और एक चीज मैंने हमेशा ये देखा है, एक चीज जो बहुत मदद करती है, जो बाप दादा के एग्जाम्पल से हम सीखते हैं, जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, उनके अंदर जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है ना, एक दूसरे के प्रति, हर एक सातों दादियां, अगर हम 7 दादियां लेते हैं मान लीजिए, तो सातों दादियों का बिल्कुल अलग पर्सनालिटी, 100% अलग पर्सनालिटी, अपना अपना उनका अपना अपना पुरुषार्थ भी अलग अलग, पर प्रेम सातों में ऐसा जैसे कि आत्मिक प्रेम ही है और कोई प्रेम है ही नहीं उनके बीच। ऐसे ही हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी अलग अलग हैं, हर एक का पुरुषार्थ भी अलग अलग होगा, पर प्रेम ऐसा होगा आत्मिक प्रेम जैसा दादियों के बीच में था और है। था क्या, आत्मिक प्रेम के लिए था तो लगा नहीं सकते, तो जैसे दादियों के बीच में प्रेम है, वैसा हम सब ब्राह्मण आत्माओं के बीच में वो ही प्रेम होगा। भले ही अलग अलग पुरुषार्थ सबका होगा, कम ज्यादा शब्द नहीं लगेगा उसके आगे, अलग अलग पुरुषार्थ सबका होगा, पर प्रेम कैसा होगा? दादियों जैसा। इसलिए हम जब दादियों के पास बैठते थे तो कितना अंदर से एक प्रेम की भावना आती, वो एक अलग ही फीलिंग आती है उनके साथ बैठकर। रीजन ये है कि भले ही उनके साथ, तो हम 7 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे 8 10 भी 15 भी वो कोई बात नहीं है, पर 7 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सातों का पुरुषार्थ अलग अलग, पर उनका जो पार्ट है, हर एक का पार्ट यूनिक, बट जो प्रेम है उन सब के बीच में, आत्मिक प्रेम, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स डिफरेंसेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पार्ट, ना कभी कोई कंपैरिजन, ना कभी कोई कंपटीशन, बट आत्मिक प्रेम। ये तभी पॉसिबल है जब बाबा एक हमारा संसार है, और सभी दादियों के लिए बाबा एक संसार था। उसके बाद वहां से
हमारा जो पुरुषार्थ है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पार्ट, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पुरुषार्थ, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स डिफरेंसेस इन आवर यूनिकनेस। डिफरेंसेस को भी हम एक नया वर्ड दे सकते हैं, यूनिकनेस। Respect for each other's uniqueness, not differences, but uniqueness. तब फिर हम ये अच्छी है, ये खराब है, ये ऐसी है, वो वैसी, इसमें कभी भी नहीं जाएंगे। इसका पुरुषार्थ बेटर है, इसका पुरुषार्थ कम है, ये ज्यादा अच्छा बोलती है ज्ञान, ये कम अच्छा बोलती है ज्ञान, इन सब चीजों में हम कभी नहीं जाएंगे अगर हम सूर्यवंशी पुरुषार्थी हैं तो। हमारे अंदर आत्मिक प्रेम होगा, जो बाबा ने संडे की मुरली में बोला है आज, आत्मिक प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। इस संडे की या लास्ट संडे की मुरली में, पर आत्मिक प्रेम है, उसमें यूनिकनेस है, हर एक के पार्ट की जो यूनिकनेस है उसके प्रति रिस्पेक्ट है। और साथ ही साथ आत्मिक प्रेम मतलब हर एक के पुरुषार्थ के प्रति भी रिस्पेक्ट है। पांचों उंगलियां भी एक समान नहीं होती है हाथ की, तो बाबा का हर बच्चा यूनिक है, हर एक का पुरुषार्थ यूनिक है, हर एक का पार्ट यूनिक है, हर एक की समझ भी ज्ञान की यूनिक होगी। बट कंपैरिजन, कंपटीशन, कभी भी वो भावना अगर आ भी गई, वो अपनी नहीं लगेगी और बाबा को सरेंडर हो जाएगी, है ना। तो मैं आत्मा अपनी ये चेकिंग करनी है। अगर कभी भी मन में ये आया मेरा पुरुषार्थ बेटर है उनके पुरुषार्थ से, या मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर है उनकी अंडरस्टैंडिंग से, यू मस्ट चेक योर सेल्फ। आप ही की अंडरस्टैंडिंग में खोट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में खोट नहीं है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग और थॉट और इमोशन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो पुराना संस्कार सामने आ रहा है, इमीडिएटली सरेंडर टू बाबा। ये आपका नहीं है, पराई चीज है, पराया माल है, दे दो बाबा को। हर एक का पुरुषार्थ यूनिक है, बेटर और वर्स नहीं, यूनिक है। हर एक की समझ यूनिक है, बेटर और वर्स नहीं है, यूनिक है, यूनिक है। डिफरेंट भी नहीं है, डिफरेंट वर्ड भी आज से खत्म, यूनिक है, यूनिक, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली यूनिक है। ये समझ बहुत जरूरी है। तब हम बोलेंगे कि हाँ, बाबा के साथ मैं हूं, बाबा के समान इक्वल प्यार सभी आत्माओं के प्रति मेरे अंदर है। तब हम बोल सकते हैं कि मैं बाप समान बाबा के साथ कंबाइंड हूं। नहीं तो मैं बोल तो रही हूं मेरा मन कि मैं कंबाइंड हूं, पर मैं हूं नहीं। मैंने समझा नहीं है फिर ज्ञान को। कंबाइंड मीन्स अप्रिशिएटिंग हर आत्मा का यूनिक पार्ट, यूनिक स्क्रिप्ट, यूनिक पुरुषार्थ, एट द सेम टाइम इक्वल लव फॉर ऑल द सोल्स, जैसे बाबा के साथ। ये है बाबा की दृष्टि और वृत्ति, तो मुझ आत्मा की भी दृष्टि और वृत्ति फिर यही होगी। तो मैंने चंद्रवंशी से सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचकर क्रॉस कर लिया, है ना। और अगर मैंने स्टार्ट, अब मेरा पूरा पुरुषार्थ जो होगा वो मेरा जीरो सत्य में रहकर मेरे माइंड और मेरे बॉडी को रीअलाइन करना होगा, बार 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 बार। और वो एंडलेस प्रोसेस है, वो माइंड और बॉडी कॉन्स्टेंटली रीअलाइन होता रहेगा। पर जीरो सत्य में रहकर, सीट से उतरकर, बाबा ने भी बहुत ब्यूटीफुल कुछ दिन पहले ब्लेसिंग में बोला था, सीट से नहीं, अपसेट हो गए, सीट से उतरकर अपसेट हो गए तो तुम्हारी जिम्मेवारी। पर अगर सीट पर रहकर सेट है तो बाबा की जिम्मेवारी। एंड ये ही हमें देखना है कि मैं सीट पर सेट होकर सेट हूं बाबा के साथ, जैसे बाबा सुप्रीम ज्ञान सूर्य है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, आते जाते बादलों से मेरी कोई पहचान नहीं। तो फिर मैं आत्मा सीट पर सेट हूं, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर सीट पर से उतरकर अपसेट हो गई, उसने मेरे लिए ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे समझना चाहिए, उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे नहीं करना है, तो मैं अपसेट हो गई। अब बाबा जिम्मेवार नहीं है, अब मैं जिम्मेवार हूं। मैं कौन? नाम रूप। अब बॉडी माइंड जिम्मेवार है। इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि नहीं, पहले अपने आप को जानो,
सीट पर सेट रहो, यूनिकनेस को भी अप्रिशिएट करो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिकनेस को भी अप्रिशिएट करो। नेचुरली होगी वो, करो भी क्या, बाबा आदेश नहीं दे रहे, बाबा बता रहे सूर्यवंशी नेचुरली यूनिकनेस को भी अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि उसका सारा अटेंशन अपने ऊपर है, दूसरे के ऊपर तो है ही नहीं। सारा टेंशन मेरे ऊपर है, मेरे अंदर पुराने संस्कार स्वभाव क्या ऊपर आ रहे हैं, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मेरा सत्य एक रस है, जैसे मैं एक रस हूं, मैं अपने पुराने आने जाने वाले बादल नहीं हूं, तो दूसरी आत्मा भी पुराने आने जाने वाले बादल नहीं है, नहीं है वो भी अपने पुराने संस्कार स्वभाव। मैं लास्ट में एक दादी प्रकाश मणि का एक्सपीरियंस शेयर करके आई विल क्लोज द सेशन। एक बार है ना, दादी वॉक पर गई थी किसी के साथ, और एक सिस्टर आई उनके सामने और बहुत कुछ बोला, तो दादी चुपचाप साइलेंटली सुन रही थी। तो पास में जो सिस्टर खड़ी थी दादी के, वो 10 मिनट बोलकर चुप हुई, और फिर दादी ने उसको कार्ड दिया, ब्लेसिंग कार्ड दिया और फ्रूट दिया, बोला और कुछ कहना है? तो उसने कहा नो, और वो चली गई। फिर वो पास में खड़ी थी, उसके तो बहुत सारे दूसरे थॉट्स चल रहे थे, तो उसने दादी को पूछा, दादी आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं, उसको कुछ बताते कि नहीं ये तो जो बोल रही हो वो गलत बोल रही हो, जस्टिफाई कुछ तो करते, कुछ तो बताते, उसको सत्य बताते। तो पता है दादी ने क्या कहा? सूर्यवंशी आत्मा का पुरुषार्थ बता रहे हैं हम। दादी ने कहा मैं तो सिर्फ अपने साइलेंस में स्थित होकर अपने फ्लक्चुएशन को चेक कर रही थी, मैं तो कहीं फ्लक्चुएट नहीं हो रही हूँ, मेरा मन तो कहीं फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं उसने क्या बोला, मैं तो बाबा के साथ थी, बाबा को जो देना था बाबा ने दे दिया उसको। मैं तो मतलब वो अपने अंदर की चेकिंग में बिजी थी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था मैं उसको चेक करूं, उसको चेंज करूं, उसको सत्य बताऊं, उसको जस्टिफाई करूं, उसको राइट उसको रॉन्ग प्रूव करूं, कुछ भी नहीं, अपने ऊपर अटेंशन पूरा, कि मेरे अंदर से तो सिर्फ प्यार जा रहा है ना उस आत्मा को, मैं अपने फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड में तो उनसे पहचान बनाकर अपने साइलेंस के सत्य को तो नहीं भूल रही। ये उस आत्मा का पुरुषार्थ, दिस इज रियल पुरुषार्थ। ये हमें बाबा बोलते हैं अपनी चेकिंग करो, दूसरे के ऊपर तो देखने की नजर ही खत्म। दिस इज सूर्यवंशी पुरुषार्थ। चंद्रवंशी पुरुषार्थ क्या होगा? जस्टिफाई करूं उसको, रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करूं उसको, उसको बताऊं नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। नो, नॉट एट ऑल। वो भी राइट है अपनी जगह, उसका भी पार्ट यूनिक है, ब्यूटीफुल है आत्मा, वो भी साइलेंट और स्टिल है बाबा के साथ, मैं भी आत्मा साइलेंट और स्टिल हूँ बाबा के साथ। बाबा को जो उसको देना है, बाबा को पता है उस आत्मा को क्या चाहिए, बाबा अपने आप देगा उस आत्मा को जो उसको चाहिए, जो जरूरत है। अपने सत्य में, जो बाबा ने कहा ना, अपने स्वमान को जानने के लिए, स्वस्मृति में स्थित होने को अनुभव करने के लिए उस आत्मा को जो जरूरत है वो बाबा अपने आप देगा। तब मैं लाइट हाउस हूं और माइट हाउस हूं, राइट? तो ये हमें हमारे दादियों से भी देखना है कि उनका रियल पुरुषार्थ क्या था, और बाप दादा को भी देखना है कि बाप दादा हमें अपने नेचुरल सत्य में रख रहे हैं, साइलेंट सत्य में देख रहे हैं, हमें उसमें रहते हुए, निर्वाण में रहते हुए अब वाणी में आना है।